चित्रकूट में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा किया है, जिस पर उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर खाने पीने और किताबों की कमियों पर सवाल उठाया है। साथ ही मांगों को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी से बात भी की है। चित्रकूट के मानिकपुर में चल रहे जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने आज अपनी मांगों को लेकर हंगामा काटा और स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि समय से मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है और ना ही पढ़ाई सही हो रही है। इसकी शिकायत करने पर हम लोगों को घर भेज देने की धमकी दी जाती है। छात्रों ने कहा कि जब तक हमारी समस्याएं जिलाधिकारी सुनने नहीं आएंगे तब तक हम लोग अपना अनशन जारी रखेंगे। तख्तियों पर स्लोगन लिखकर विरोध प्रदर्शन कर अनशन पर बैठे और नारेबाजी करने लगे, जिसकी सूचना पर जिलाधिकारी प्रमेश कुमार व तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर छात्रों की समस्याएं सुनी है। लेकिन वहीं छात्राओं से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई समस्या नहीं है, स्कूल प्रबंधन सही है, बात कही गई है। अब सवाल यह उठता है कि छात्राओं पर दबाव बनाकर बात कहलाई गई है। सोचने की बात यह है कि उनकी समस्या के निदान का भरोसा देकर अनशन को समाप्त करवाया है। खाना कैसे जो खाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे सर? मुझे आप लोगों को नाश्ता नहीं दिया गया? नाश्ता दिया नहीं गया कि आप लोगों ने किया नहीं? नाश्ता करने लगे मिलता ही नहीं सर। खाए चले जाते हैं क्या कहा था? क्या से बोला भी था सर ने कुछ कहा नहीं था और सर पूरे घंटे खुलती भी नहीं लाइब्रेरी, कोई 2 घंटे खुलती है। क्या नाम है सर का? नाम नहीं पता मुझे। आपका नाम? क्लास 11। छात्रों की कुछ समस्याएं थी, वो इंटरनल थी। कुछ समस्याएं शायद ऊपर तक नहीं पहुंच पाई, कुछ समस्याएं इंटरनल लेवल की थी। तो उन एक समस्या को सुना गया। प्रिंसिपल साहब ने खुद उस पर एश्योर किया कि वो प्रॉब्लम्स उन्होंने टाइम लिमिट भी दी है, कुछ आज ही सॉल्व हो जाएंगी मेजर प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा कुछ के लिए टाइम लिया जिनमें 2-4 दिन की ज़रूरत है, लाइब्रेरी की, बुक्स की, कल्चरल एक्टिविटीज़ की। प्रिंसिपल साहब का ये भी कहना था कि अभी तो स्टार्ट हुई क्लासेस, तो इतनी जल्दी शायद बच्चों को अभी ओवरव्यू भी नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम्स इंटरनल लेवल की थी और हम समझते हैं सभी ऑलमोस्ट सॉल्व हैं। ये देखने में आया अमूमन जैसे ATS विद्यालय वहाँ पर खाने पीने की समस्या रही, अभी राजकीय विद्यालय में भी महाविद्यालय में भी मामले आए थे। क्या है शिक्षक संस्थान में यहाँ मानी ही नहीं जाती देखने को मिल रहा है? ये चांस की बात है कि सीरीज में ये समस्याएं शिक्षण संस्थानों में आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर एक्सटर्नल रीज़न नहीं है इसका। और ये सभी प्रॉब्लम्स टैकल की जा रही हैं, सभी ऑलमोस्ट सॉल्व की जा रही हैं। एक्चुअली सर इसको हम हंगामा तो नहीं कह सकते हैं, हम अपनी भाषा में हंगामा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉयज़ हैं 10 क्लास कर रही हैं। क्योंकि समस्या होती है तो ऐसा नहीं, एक आवासीय विद्यालय है, समस्याएं बॉयज़ को भी होती हैं, सेम समस्याएं गर्ल्स को होती हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ जो बॉयज़ ने आज अपनी बातें बताई उनमें कुछ बातें उन्होंने हमसे शेयर ही नहीं की। अगर कभी भी शेयर की होती, जैसे एग्ज़ाम का टर्म टेस्ट का रिपीटेशन होना या आप कहें बुक्स का ना मिलना, अगर इन चीज़ों को शेयर किया होता तो शायद ये बातें नहीं होती। भोजन के मामले में भी कुछ बातें अभी मीडिया से शेयर की हैं बच्चों ने, तो मैंने आप लोगों से ये भी निवेदन किया कि हमारी गर्ल्स से भी बात कर ली जाए। आप लोगों ने गर्ल्स से बात की तो गर्ल्स के द्वारा भी जो आपको व्यूज़ मिले होंगे उससे भी आप वाकिफ़ होंगे। हाँ, कुछ बातें ज़रूर हैं जो बॉयज़ साइड से उनकी वजह होती है, क्योंकि ये बाल्याकाल तो नहीं कहेंगे, इसको किशोरावस्था कहिए। कुछ चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन समय के अनुसार वो धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है। जैसे मोबाइल रखना, ये हमारी समिति की तरफ से भी अलाउ नहीं है, ये हमारे जितने अभिभावक हैं उनकी तरफ से भी अलाउ नहीं है। अगर उसको हम रोकेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, एग्ज़ाम के समय टीवी को गार्जियंस का कहना है, मैंने गार्जियन से लिख के लिया है कि एग्ज़ाम के दौरान टीवी को बंद रखा जाए। अब एग्ज़ाम में टीवी चलेगा तो बच्चों का हमें कैरियर भी देखना है। कुछ बच्चे रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमसे इंडिविजुअली बच्चों ने कहा कि नहीं सर हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर भी जो बच्चों की उसको हम हंगामा नहीं मानते हैं, जी व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, पानी की प्रॉब्लम मैंने उनको श्योर कर दिया है कि बिल्कुल आपको आज के बाद वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बुक्स की बात है तो बुक्स भी, कुछ बुक्स अभी खरीदारी नहीं हुई है। मगर सर यहाँ पर बच्चों ने पानी की प्रॉब्लम बताई, वहीं पर छात्राओं ने पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं बताई।
इस बात को आपने भी स्वीकारा कि समस्या को दूर कर दिया जाएगा। यस, वो एक्चुअली जो बच्चों ने पानी की आज जो प्रॉब्लम बताई है वो मात्र कल हुई है, इससे पहले नहीं थी। मेंढक की समस्या हाँ, तो कल हुई है तो वो मेरी नॉलेज में आएगा। तो छात्राओं ने नहीं बताया इस बात को? नहीं, छात्राओं का फिल्टर ओके है, एक्चुअली इस फिल्टर में कहीं पे गैप है, तो वो प्रॉब्लम हो गई तो वो तो तुरंत सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो आज ही सॉल्व हो जाएगी। और बच्चों ने आपको इससे कुछ प्रॉब्लम्स बताई होंगी खाने पीने को लेकर सर? हाँ, भोजन को लेकर भी बताया है कि वो ऐसा है, टीचर्स के लिए अलग बनता है। चित्रकूट से अनीश अहमद की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for Medical Science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।